श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 14वें अध्याय का 8वां श्लोक कि हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुए जान। वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तमोगुण जो होता है वो काहे से बांधता है? निद्रा से, आलस्य से और अज्ञानता से। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। देहधारियों को मोहित करने वाली ये शक्ति है। तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से तमोगुण उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार बीज के वृक्ष को उत्पन्न करता है। कहते तमोगुण जो होता है वो कैसे बढ़ता है? जैसे एक छोटा सा बीज, चाहे उसको पीपल का रख लो, बरगद का रख लो, बिया बहुत छोटा होता लेकिन बन करके कितना बड़ा दरख्त बनता है। कैसे कर्म की गति बहुत ही गहन है। एक छोटा सा कर्म तुम्हारा कहाँ ले जा करके तुमको छोड़े, पता नहीं चलता। इसलिए समझा रहे वो काहे के लिए होता? तमोगुण से। भगवान कहते आज ये अपनी ज्ञान अग्नि को दंधकाओ तो अपने कर्म को दग्ध कर दो। गलती हुई तो उस पर पछता लो, फिर वो करने की कोशिश ना करो। लेकिन कहाँ फंसता है इंसान अपने अंदर। इतना तमोगुण की उत्पत्ति के कारण उसके अंदर इतना जो है मोहनी शक्ति रहती, उसी में वो फंसा रहता कि हमारे बराबर कौन है। अपने श्रेष्ठ माना करता, बुद्धि से उस पर मोहर लगा लेता है। बुद्धि कैसी है? भगवान ने कहा कैसे? जैसे गले में पहनी हुई कंठी, जिधर को सर हिलाओगे उधर वो हिलेगी। ऐसे बुद्धि को वो ऐसे बना लेता है तमोगुण के कारण। वो कहता है यही ठीक है ना, जैसे हम आराम से बैठे हुए हैं, ये समय हमको आज मिला है वो हमेशा मिलता रहेगा। तमोगुणी लोग कहा करते हैं। लेकिन ज्ञान का कहता कल करना सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी तो बहुर करेगा कब। लौट के तुमको मौका मिले न मिले, तो इस बात को वो नहीं जान पाते तमोगुणी लोग। वस्तुतः ये यथार्थ स्वरूप को नहीं समझना अज्ञान है। इसके कारण जीवात्मा को यथार्थ का बोध समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर विपरीतार्थ का ग्रहण करता है। कहते उसको सच्चाई नहीं याद रहती। सच्चा जो गुरु संत महात्मा बताते हैं उसको वो नहीं जान पाता, समझता किसको है? विपरीत दिशा को। क्योंकि जो चीज़ उसको सुंदर लगती, सुखद लगती है, उसी को वो अपना मान बैठा है। व्यक्ति के अंदर सुंदर से सुंदर है परमात्मा, लेकिन रूप पर मोहित होता है। भगवान ने कहा है ये परमात्मा का धनात्म धन, लेकिन संसार के जो पदार्थ छूटने वाले उसको अपना मान बैठता है। तो कहते विपरीत को ग्रहण करता है। विपरीत माने चलना इधर है और जा रहा उधर दूसरी तरफ, लौटने वाली। जी तमोगुण के कारण ही तो बार बार संसार में लौट के आना पड़ता है। अगर तमोगुण हमारा हट जाए तो हमको बार बार संसार में आना जाना ना पड़े। लेकिन इसी के कारण ही इसी में वो फंसा रहता है। अर्थात धर्म अधर्म लगता है और अधर्म धर्म लगता है। विपरीत माने क्या है? जो धर्म होता है उसको अधर्म लगता है कि हम क्यों करें, कोई नहीं करता है, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, सब तो आराम से बढ़िया बैठे हुए हैं, किसी को चिंता नहीं है, हम क्यों चिंता करें, हमको क्या जरूरत है फिक्र करने की। तो कहते उसकी बुद्धि ऐसी बनी रहती। धर्म क्या है? अपने आप भी भगवान की ओर लगो और जो लोग तुम्हारे साथ में हैं, जो लोग जुड़े हुए, सबको भगवान से जोड़े रहो। किसी का भी तार टूटना नहीं चाहिए। एक घड़ी भी उसकी, भगवान ने कहा, भगवान से उसकी हटनी नहीं चाहिए। और अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो हम करने वाले नहीं हैं उसी को कहते हम करेंगे, दुनिया क्या कर लेगी हमारा। हमको ऐसे अच्छा लगता है, हम करेंगे, हमको प्रसन्नता मिलती, खुशी मिलती है, लोग जलते हैं तो हमको मजा आता है। तो इसलिए उसी में वो लगा रहता है। सत्य बोलना हानिकारक लगता है, असत्य भाषण में उसको लाभ दिखाई देता है। फटाक से चट से वो झूठ बोलने में देर नहीं करता। जैसे ही आया नहीं शब्द, उसको समझा नहीं अपना फायदा, तुरंत ही झूठ बोल देता। यही भाव जीवात्मा को मोहित करने वाला कहा जाता है। और ये नहीं जानता कि ये जो है, जो झूठ तुम बोल रहे हो, इसका भी तुमको सजा काटनी पड़ेगी। हैं, झूठे विचार को, झूठे भाव को तुमको बहुत ही भुगतना पड़ेगा। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
और जाके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो इसलिए कहते वो छटाक से अपना बोल देता, लाभ दिखाई पड़ता है तो फट से बोल देगा। यदि भाव जीवात्मा को मोहित करने वाला कहा गया है, यही भाव जो होता है जीवात्मा को मोहित करने वाला बताया, यही भाव जो होता है फंसा रहता है। जैसे गुरु बताते हैं संतों की संगति होती है, ऐसे जो परपंचों की भी संगति होती है, उनका भी अपना व्यवहार होता है। भगवान ने कहा जैसे देवता कम है राक्षस और ज्यादा है, वो भी अपना बढ़ाते रहते। ऐसे ही जिसके अंदर असत्य घुस जाता है तो वो उसी में ही फलता फूलता रहता, बढ़ता रहता हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो कहते इसी के कारण वो मोहने वाला कहा जाता है, उसी में फंसा रहता है। मोह उत्पन्न होने वाले जीवात्मा का स्वाभाविक विवेक सो जाता है। देखो कितना बता रहे हैं कि जिसके अंदर मोह पैदा हो जाता है, तामसिक गुण के कारण मोह पैदा हो जाता है, तो फिर कहा जीवात्मा का स्वाभाविक विवेक सो जाता है। क्योंकि जीवात्मा है तो परमात्मा ही है, परमात्मा का ही इस भजन करने के लिए आई है, उसी का गुणगान गाने के लिए, उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी बुद्धि विचार को जो है उसी में लगाने के लिए जीवात्मा शरीर को धारण किए हुई है। लेकिन वो अपने स्वाभाविक माने जो उसका निजी स्वभाव होता है भगवान का भजन करना, वो विवेक को अपने सुला देता है। किसे? क्योंकि अपनी इच्छाएं इतनी प्रबल कर लेता है। तमोगुण के कारण उसके प्रभाव में आकर जीवात्मा भी प्रमाद आलस्य और निद्रा में प्रतीति हो जाती है। बस उसी में पड़े पड़े ही उसी में रहते रहते उसका जो है वही दोष उसके अंदर लग जाता है। इसी के कारण ही वो हमेशा प्रमाद में रहता। प्रमाद माने कहता हम कैसे कर पाए, हमको ये दुख है, हमको वो परेशानी है, हमारे भाई खराब है, हमारे पिता खराब है, मेरे पति खराब है। बस उसको कुछ ना कुछ बहाना लेकर के कैसे भी भगवान की भक्ति से अपने को बचा लेना है, जाने नहीं पाएगा। जो लोग को मन नहीं लगता उसके पास हजार बहाने हैं, कुछ ना कुछ अपना ढूंढ लेगा। जिनका मन लग गया उसके पास एक बहाना ढूंढे तो भी नहीं मिलता, उसको लगेगा कि हम जो ये झूठ बोल रहे हैं भगवान तो देख ही रहा, तो जान तो रहा है, हम कैसे उसको जवाब देंगे। का इतना प्रमाद उसके अंदर बढ़ जाता। आलस्य माने हम कैसे करें, दुनिया कोई और कर ले तो अच्छा है ना। आलस का बताया नहीं दृष्टांत कि एक आदमी जो था वो पेड़ के नीचे लेटा था जामुन के, कह रहा कौन हाथ उठाए कौन जामुन तोड़े और उसको खाए। अभी पेड़ से जामुन गिरेगी तो सीधे मुंह पर ही जब है गिरेगी, मुंह में मुंह खुला रखा था किसी में खा लेंगे, क्या करें, लेटा हुआ बढ़िया जामुन के पेड़ के नीचे छाई में। दूसरा आया उसको देखा कोई क्यों लेटा हुआ, उसको जो जाना तो उसे वो भी दूसरी तरफ लेट गया, वो भी मुंह खोल के लेट गया। इतने में क्या हुआ, एक कुत्ता आकर के उसके मुंह में बाथरूम करके चला गया। वो जो पहले लेटा था उसने कहा भैया हमारी जामुन जो पड़ोस में गिर गई है उसको उठा करके मेरे मुंह में डाल दो, हम यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो कहा कि देखो तुम कह रहे हो कि जौन है हमारे मुंह में डाल दो, हमने तो कुत्ते तक को नहीं भगाया, वो देखो हमारे मुंह में बाथरूम करके गया, हम तो हाथ उठा के कुत्ते तक को भी नहीं भगाया। ऐसे ही बता रहे आलसी लोग होते हैं तो वो इसी को ही अपनी शाबाशी समझते हैं। जिससे बातें करेंगे, जिसके पास बैठेंगे तो वो सब यही बात बताएंगे कैसे न कैसे अपने जी को, मन को, अपने शरीर को चुराया जाए, कैसे न कैसे अपने को आराम दी जाए, सुख दिया जाए। लेकिन वो सुख उसके कब दुख का कारण बन जाता है वो नहीं जान पाता। कब उसकी भगवान ने कहा उसके अंदर से जो भगवान ने कहा जो उसके अंदर जो उत्साह होता है, प्रेम होता है, वो कब उसका चला जाता है वो जान नहीं पाता। और निद्रा में प्रवृत्ति होती है। निद्रा माने अज्ञानता। अज्ञानता जो होती है वो कहते हैं ये तो नींद खुल जाती है इंसान की 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, लेकिन जो अज्ञानता की निद्रा है ये नहीं खुलती। आखिरी दम में इंसान चिल्लाएगा तो कहेगा हाय हमने इतना हमको मौका मिला, इतना हमको समय मिला, इतना मेरे पास रुपया था, पैसा था, ये सब था, हमने कुछ भी नहीं किया, भवसागर में हम जा रहे हैं। तो ऐसे उसकी प्रवृत्ति बनती है। अंतःकरण इंद्रियों और शरीर द्वारा जब व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं तो वो उसका प्रमाद कहलाता है। प्रमाद माने यही होता है, बता रहे अब खोल करके कि प्रमाद क्या होता है कि व्यर्थ चेष्टाएं, इनसे अपना कोई काम नहीं हो सकता। इंसान इसी में रोया करता है कि अभी बताया नहीं कि मेरा लड़का खराब, ये सही नहीं वो सही नहीं। क्या तुम सही कर लोगे क्या? उनके बारे में सोच के चिंता कर करके परेशान होकर के तुम क्या करोगे?
तो कहते ये व्यस्त चर्चाएं में उसके भरी रहती हैं इंद्रियों में, अंतःकरण में, कि जब हमको सुख मिलेगा तब हम करेंगे, अपना ही रोना वो रोया करता है। तो कहते और उसका प्रमाद कहलाता। प्रमाद होने पर अंतःकरण में भांति भांति के कुविचार या निरर्थक विचार आते रहते हैं। बता दे गीता कि अगर उसके अंदर प्रमाद किसी के अंदर बढ़ा हो तो अपने को ये जाने कि भांति भांति के कुविचार, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। भगवान की भक्ति में जितने लोग चले हैं उनके घर में कोई रह नहीं गया, उनके पास रुपया पैसा नहीं था, मान सम्मान नहीं हुआ, संसार में लोगों ने उनको कुछ समझा नहीं, दीनहीन कर दिया, तो ऐसे को विचार उनके अंदर निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं। अरे गुरु कहते ऐसे लोग मिलेंगे तो वैसे भी तो मिलेंगे जिनको लोगों ने पलकों पर बिठाया है। भगवान की भक्ति के कारण ही तो उनको ऊंची बैठक दी है, उनका सम्मान किया, इज्जत किया। कौन किसको जानता था, किससे क्या कुछ। गुरु कहते कौन किसके बारे में सोचता था, लेकिन जो भगवान की ओर चल देता है तो भगवान कहते प्रतिज्ञा में कहा नहीं भगवान ने है, तो हमारे रास्ते पे चल कर तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना, तेरे सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना। तो इसलिए बता रहे कि जो है को अपने, लेकिन ऐसी बुद्धि वाले मिले तब समझाएं। तो अपने ऐसे लोगों का वो संग करेगा जो प्रमादी होते हैं, तो बात बात के अंदर कुविचार और निरर्थक विचार उसके अंदर आते रहते हैं। इंद्रियों और शरीर द्वारा व्यर्थ के कामों से प्रवृत्ति बनी रहती है। हमेशा जो इंद्रियां मिली, जो शरीर मिला, उनसे व्यर्थ काम करते हैं। कैसा? जो अपने को नीचे की ओर ले जाने वाला, ऊर्ध्व गति नहीं होती उनकी। वो प्राण विचार न होने के कारण, नीचे की ओर देखने के कारण, नीचे देखना माने शरीर में ही मन को लगा रखना, और शरीर में देखना क्या है? पाप। अपने को आत्मा मानना सबसे बड़ा चाप, अपने को शरीर मानना यही सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए इंद्रिय और शरीर द्वारा व्यर्थ के कामों में प्रवृत्ति लगी रहती है। उनकी प्रवृत्ति किसमें लगी? प्रवृत्ति माने उसी में वो लगे रहते हैं। निद्रा से यदि केवल शरीर और इंद्रियों को विश्राम ही दिया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। कहते अगर वो नींद होती है जिसमें इंसान जो है शरीर को, इंद्रियों को अपने विश्राम दे देता, जो 4 घंटे सो जाता है तो उसको नई ऊर्जा पैदा हो जाती, नई शक्ति आ जाती। परंतु तमोगुण बढ़ने पर निद्रा से विश्राम लेने की बात भी समाप्त हो जाती है। निद्रा और अधिक से अधिक निद्रा सुख कर लगने लगती है, यही तमोगुण का जीवात्मा में बंधा जाना। कहते ये जो आलस्य प्रमाद आता है, जिसके अंदर निद्रा आती है अज्ञानता की, तो वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है, क्योंकि वो किसी की सुनना नहीं चाहता, किसी की मानना नहीं चाहता, उसी में उसको सुख लगता है। आप रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हम तो बढ़िया अपने इसी में मस्त रहते हैं, अपने आप में, मेरे पास क्या कमी है, खाया पिया भोगना, ये सब पशु समान। उसके अंदर ऐसा विचार बना रहता है, अपने को बढ़िया उसी में व्यस्त रखता है। तो कहते वो अधिक अधिक बढ़ती चली जाती, उसको सुखकर लगती। जो चीज़ सुखकर लगे, अच्छी लगेगी, उसी में इंसान का मन हमेशा लगा रहेगा, उसी में हमेशा उसका विचार जुड़ा रहेगा। तो कहते यही उसके बंधन का कारण बनता है, जिसके कारण उसको रोज रोज आना और रोज रोज जाना, उसको छुट्टी नहीं मिल पाती। बार बार इसी में आना और जाना, उसको फिर इससे छुट्टी नहीं मिलती। इसी के कारण उसकी जो है जीवात्मा माने ये जीव भाव बंधन में पड़ता है। अपने ही काम एक खोटे करने की वजह से उसको गर्भवास में लटकना पड़ता है, और अपने स्वभाव को न सुधारने के कारण, अपनी स्वतंत्रता को न जानने के कारण, अपने स्वाभाविक रूप को न पहचानने के कारण ही उसकी ये दुर्गति है। बार बार आना, बार बार जाना, यही उसके बंधन का कारण बनता है। हम लोग सोचते हैं हमको इनके कारण ऐसे आना पड़ा, इसके कारण मेरा हुआ, मेरे माँ बाप कारण है, या संसार है, या भगवान। लेकिन ये गीता क्या बता रही कि तुम खुद ही अपने कारण हो। तुम्हारा यहीं पर जो है आलस प्रमाद में काम तुम्हारा छूट जाता है, करने क्या आए हो, करने क्या लगते हो, उसी के कारण ही तुम्हारा सब जो है समय इसी में चला जाता है। घर परिवार, ये कहीं ये काम लग गया, कहीं वो काम लग गया, तो उसी में फंसे रहते हो। समय तो सब भगवान ने कहा जा ही रहा, बुद्धि तो तुम्हारी सब भगवान ने कहा इसी में फंसती ही जा रही है। धीरे धीरे गुरु कहते यही अधोगति की ओर ले जाता है, यही बंधन का कारण बनता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन